हम सब लोग कितने दोहरे चरित्र वाले लोग हैं ना। कितनी आसानी से और चालाकी से हम औरत पर प्रहार कर देते हैं, वहीं मर्दों के गुनाहों को आम बताकर आगे बढ़ जाते हैं। नीले ड्रम के प्रति लोगों ने भ्रम पैदा कर लिया और सोनम की बातें दशकों तक चलती रहेंगी। सही है, चलना भी चाहिए, गलत चीज़ों पर बात होनी चाहिए, लेकिन ये दोहरे चरित्र वाले लोग जो प्रायः औरत की बात करते हैं, वो अक्सर निक्की जैसे दहेज उत्पीड़न को आम बताकर आगे बढ़ जाते हैं। औरत के साथ हुए उत्पीड़न को सामान्य देखने की प्रवृत्ति यहाँ देखने मिलती है। आज जब हम 21वीं सदी में खड़े हैं, जहाँ हम सोफिया कुरैशी की बात करते हैं, भूमिका सिंह की बात करते हैं, वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग औरत को दहेज के लिए जिंदा जला देते हैं। इस आधुनिक युग में यहाँ कल्पना करना भी मुश्किल है कि दहेज के लिए किसी की हत्या की जा सकती। इस वीडियो में हम कुछ चौंकाने वाले आंकड़े आपके सामने रखेंगे। एनसीआरबी की रिपोर्ट बताती है कि दहेज उत्पीड़न से भारत में 2017 से 2022 के बीच 35,493 मौतें दर्ज हुई, यानी हर दिन औसतन 20 मौतें। और सोचने का विषय तो ये भी है कि जाने कितने केस होंगे जो दर्ज भी नहीं होते। और दहेज के कारण सिर्फ हिंसा ही नहीं होती, उसके और भी कई गंभीर नतीजे होते हैं, जैसे कन्या भ्रूण हत्या, जन्म के बाद लड़की को मार देना, उसे कचरे में फेंक देना या अस्पताल में ही उसे छोड़ देना। आंकड़े बताते हैं कि दहेज के डर से लोग बेटी को आर्थिक बोझ समझते हैं, और ये बातें मैं कोई मनगढ़ंत नहीं कह रही। शोधकर्ता ने कई बार इसके सबूत देखे हैं। उदाहरण के लिए 1980 के दशक में अंतर्राष्ट्रीय सोने की कीमत में तेजी हुई थी। शोध में पाया गया कि इसके बाद लड़कियों की मृत्यु दर बढ़ गई, क्योंकि शायद माता पिता दहेज की वजह से लड़की को पालना आर्थिक बोझ समझने लगे। और यहाँ सिर्फ भारत में ही नहीं था, यूरोप में भी दहेज आम था। माना जाता है कि पुर्तगाल ने मुंबई ब्रिटिशर को एक राजसी शादी में दहेज के रूप में दी। 1962 में ग्रीस राजकुमारी की शादी में भी दहेज दिया गया। अंतर यहाँ रहा कि यूरोप में यह प्रथा धीरे धीरे खत्म हुई, लेकिन भारत में समय के साथ बढ़ गई। आप सोच रहे होंगे समय के साथ बढ़ गई कैसे? अगर हम बात करें 1930 की, तो भारत में 40% से कम शादियों में दहेज होता, लेकिन 2000 में यहाँ बढ़कर 90% हो गया। कन्यादान से शुरू हुई प्रथा कब दहेज में तब्दील हो गई, हम समझ ही नहीं पाए। दूल्हे के घर वालों ने उसे मंडप से उठाकर बाजार में ला खड़ा कर दिया, प्रथाओं को कुरीतियों में बदल दिया, बेटी के पिताओं का घर तबाह करने का आसान उपाय खोज निकाला। पर आज फिर इस विषय पर बात करना जरूरी है, क्योंकि नोएडा की निक्की भाटी का केस हमारी आंखें खोल देता है। उसका 7 साल का बेटा बता रहा है कि कैसे उसकी माँ को जिंदा जला दिया। निक्की की शादी के 9 साल बाद दहेज के लालच में उसे जिंदा जला दिया। निक्की अपना ब्यूटी पार्लर चलाती थी, यानी आर्थिक रूप से वो स्वतंत्र थी। अक्सर हमारे समाज में ऐसा देखा गया है कि जो लड़कियां स्वतंत्र होने की चाह रखती हैं, महत्वाकांक्षी होती हैं, उन पर पितृसत्तात्मक सोच रखने वाले विपिन भाटी जैसे लोग प्रहार कर देते हैं। और वो सिर्फ निक्की को नहीं जलाते, वे जलाते हैं उसके सपनों को, वे जलाते हैं उन लड़कियों के ख्वाबों को जो उड़ान भरने की चाह रखती है, जलाते हैं उस सोच को जो औरत को बराबरी पर खड़ा करने की चाहत रखती है। लोग जो मर्सिडीज और सोने चांदी के लिए इंसान की जान ले लेते हैं, समाज में किसी सम्मान के लायक नहीं। ऐसे लोगों को सिर्फ और सिर्फ सलाखों के पीछे होना चाहिए। हम सबको भी मिलकर ऐसी कुरीतियों के खिलाफ खड़ा होना चाहिए। गिफ्ट के नाम पर दिए जाने वाले दहेज को अब ना कहना चाहिए। से नो टू डावरी। आज के लिए इतना ही। मैं सलोनी विदा लेती हूँ। आप लोग देखते रहिए TFC मीडिया।